Hey everyone, welcome back to the channel. आज का टॉपिक SEO tactics and methods. We'll just try to cover black hat SEO and white hat SEO. So both the techniques कि यहाँ जो हम use कर रहे हैं. So basically we are just working on search engine optimization. मतलब क्या कि जो ये हमारा सर्च इंजन है, सर्च इंजन गूगल याहू पहले यूज करते थे, राइट? और भी सारे सर्च इंजन हैं. अब यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे यूजर जो है, तो यूजर यहाँ पे जो सर्च करेगा और टेक्निकली उसको उसके कीवर्ड के बेस पे यहाँ वो सर्च कर सकता है कीवर्ड्स या तो फिर हैश स्ट्रिंग्स, राइट? छोटे कीवर्ड्स जैसे आईफोन हो गया या लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, राइट? दे आर द कीवर्ड्स. हैश स्ट्रिंग मतलब जैसे बेस्ट फोन इन 2024, राइट? सो ये सारी चीजें यहाँ पे यूजर सर्च करता है एंड टेक्निकली द यूजर और कंज्यूमर विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स इन द SERP, राइट? अब यहाँ पे SERP में जो भी लिस्टिंग होगी ऑफ द वेबसाइट्स, सो वो टेक्निकली आएगी ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो जो भी इस कीवर्ड्स के कंसर्न में है. सो बेस्ड ऑन दैट द सर्च इंजन विल वर्क ऑन सम क्राइटेरियाज एंड रूल्स जो टेक्निकली उसके कंसेप्ट पे बेसिकली जो काम करता है, राइट? आई मीन अल्गोरिथम्स जो है वो जो प्रीवियस हमने देखा ही था कि हाउ बेसिकली द क्रॉलिंग इज हैपनिंग एंड किस तरह से वो पूरा इंडेक्सिंग करता है, पूरा रैंकिंग करता है एनालाइज करके, राइट? तो ये सारी चीज हमने प्रीवियस देखी थी, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे उसको. सो यहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट्स होगी, सो वो ट्राई करेगी SEO करने का, राइट? सो अब SEO यहाँ पे देयर आर टू वेज टू डू दैट SEO. ब्लैक हैट भी हो सकता है, व्हाइट हैट भी होता है, राइट? सो ये दोनों टेक्निक्स यहाँ पे वेबसाइट बिजनेस जो भी है वो फॉलो कर सकते हैं. अपना जो टारगेट है या पर्पस है, सो दैट इज टू गेट एट द टॉप लेवल इन द सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस. यहाँ पे दोनों टेक्निक लोग यूज करते हैं. अब दोनों टेक्निक में डिफरेंस क्या है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? सो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है. सो दोज हु आर स्टूडेंट्स दे कैन जस्ट पॉज द वीडियो, दे कैन जस्ट मेक द नोट्स. इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है. विल जस्ट चेक वन बाय वन कि यहाँ पे क्या क्या दोनों में SEOs में डिफरेंस है, राइट? सो फर्स्ट जो हमारा है ब्लैक हैट SEO, व्हाइट हैट SEO. सो थोड़ा बहुत तो आपको उस कीवर्ड से यहाँ पे पता चल रहा होगा कि यहाँ जो भी हम मतलब बिजनेस जो है वो अगर ब्लैक हैट SEO फॉलो कर रहे, इट मींस फर्स्ट फंडा जो है दैट इज द अनएथिकल SEO. फर्स्ट अगर आपने ये याद रख लिया, सो बाकी चीज आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे. एंड व्हाट एवर द एथिकल वे ऑफ डूइंग द SEO. सो यहाँ पे जो भी बिजनेस जो है वो एथिकली रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें फॉलो करके जो कर रहा है, सो दैट विल बी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द व्हाइट हैट SEO, राइट? इतना समझ आ गया तो सारी चीज समझ आ जाएगी. अब यहाँ पे आप समझिए बेसिकली वी आर जस्ट डीलिंग विद द सर्च इंजन. सो ऑफ कोर्स ब्लैक हैट SEOs है. सो यहाँ पे क्या होगा, सो पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये एक एग्रेसिव टेक्निक है, राइट? जैसे मैं अगर आपको बता दूं कि लेट्स से आवर गोल इज टू अर्न 1 करोड़ रुपीज. अब यहाँ आपने दो टेक्निक पॉसिबली हो सकती है. या तो आप लीगल वे में जाइए, राइट? या तो फिर आप इलीगल वे में जाइए. लीगल वे ये है कि आप नॉर्मली सैलरी अर्न करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं. लीगल वेज में आप जाएंगे एंड ग्रेजुअली इट विल टेक टाइम टू अर्न दिस मच ऑफ मनी. सो इसी तरह से यहाँ पे भी सारी चीज हो रही है. और इलीगल वे है कि हम सीधा जाएंगे और बैंक लूट लेंगे. बट हमें कोई बैंक नहीं लूटना है यहाँ पे. आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीवन टू रॉब द बैंक. तो यहाँ जस्ट फॉर जस्ट एग्जाम्पल पर्पस ये चीज समझने के लिए. तो यहाँ पे ये आपकी टेक्निक हुई पूरी एग्रेसिव टेक्निक कि आप यहाँ पे कुछ भी चीज लगा देंगे. आई मीन इरिस्पेक्टिव ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन एंड लॉस,
इस तरह से हम यहाँ पे गोल अचीव करना चाह रहे हैं, राइट। बट वी डोंट रिकमेंड टू डू दिस। बट यहाँ पे बिजनेस, बहुत लोग यहाँ पे नेटवर्क पे, इंटरनेट पे ये सारी चीज अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे ये सारे जो टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज है, सो दैट विल बेसिकली फोकस ऑन द सर्च इंजन। सर्च इंजन पे किसी भी तरह से हमें ऊपर रैंक करवाना है, ऊपर टॉप पे आना है। इट डज नॉट मैटर विद द ह्यूमन ऑडियंस। यहाँ पे यूजर क्या सर्च कर रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन द वाइट हैट एसईओ बेसिकली जो सर्च इंजन के रूल्स रेगुलेशन जो भी है वो कंप्लीटली यहाँ पे पॉलिसीज है पूरा फॉलो करके वाइट हैट में हम चलते हैं। दूसरा, आप ये समझिए कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट हो गया, क्योंकि आज ही गए, आज ही हमने बैंक लूटा और वी इमीडिएटली डिड अचीव अवर गोल। तो यहाँ पे जो है वो एग्रेसिवली हम शॉर्ट टर्म टारगेट, शॉर्ट टर्म गोल्स, बेनिफिट्स के लिए यहाँ पे ये चीज फॉलो करते हैं। ऑफ कोर्स वी डू नॉट हैव टू फॉलो दिस, बट जो ये फॉलो कर रहे हैं सो दे विल बी कॉल एज अ ब्लैक हैट एसईओ। यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग टर्म में जैसे 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 टाइम जा रहा है ऐसे ऐसे हम चीज़ों को ऑप्टिमाइज करेंगे, राइट, और ग्रेजुअली टाइम देंगे और लीगल वे में यहाँ पे सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दैट इज़ वाई ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म हम उसको ऑप्टिमाइज करते जाएंगे, ट्रैफिक लाएंगे, ऑप्टिमाइज करते जाएंगे, रिपोर्ट्स निकालेंगे, राइट, एंड ग्रेजुअली विल सी द चेंजेस। दूसरा पॉइंट समझिए आप कि यहाँ पे ये सारी ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है, सो दैट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द सर्च इंजन। सर्च इंजन आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि ये चीज फॉलो कीजिए, राइट। बट स्टिल पीपल हु आर फॉलोइंग द बिजनेस, हु आर फॉलोइंग, वो फॉलो करेंगे, राइट, बिकॉज दे वांट टू डू देयर बिजनेस, दे वांट टू ग्रो देयर बिजनेस। सो वो कुछ भी करेंगे करेंगे, राइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग मॉनिटर्ड बाय द सर्च इंजन्स। सो यहाँ पे उसको नहीं पड़ी कि सर्च इंजन क्या दे रहा है, क्या गाइडलाइंस दे रहा है, क्या रूल्स रेगुलेशन इम्पोज कर रहा है। ये लोग सिर्फ वही चीज फॉलो करेंगे जो उनको फॉलो करनी है। व्हाइट हेड में क्या करेंगे कि टेक्निकली हम जो भी चीज है वो लीगली अप्रूव्ड है थ्रू द सर्च इंजन, वही रूल रेगुलेशन के हिसाब से यहाँ पे चलेंगे, राइट। वाई आई एम जस्ट कवरिंग इन दिस ऑर्डर बिकॉज टेक्निकली आप चीजों में लिंक को एक दूसरे के साथ लिंक कर पाए। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ब्लैक हैट ऐसे हो, से उसका क्विकली गोल यही होगा कि फाइनेंशियल रिटर्न उसके अच्छे बन जाए, ट्रैफिक यहाँ पे आ जाए, लोग यहाँ पे उसकी वेबसाइट पे आ जाए, उसका बिजनेस जो है वो यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाए, राइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द यूजर एक्सपीरियंस। और यहाँ पे क्या है कि प्रॉपरली हम उसको ऑप्टिमाइजेशन करवाते हैं एंड एसईआरपी में जैसे जैसे हम इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, सो ग्रेजुअली टेक्निकली विल जस्ट स्टार्ट changing that on our website, keeping the integrity maintain, right। मतलब जो भी चीज है हम बिजनेस जो भी फॉलो कर रहे हैं वही चीज हमारे वेबसाइट में हो, सारा ऑप्टिमाइजेशन भी हम उसी हिसाब से करें, राइट, लीगल वे में करें। सो आपकी वेबसाइट की एक अथॉरिटी, इंटीग्रिटी यहाँ पे बनी रहेगी और ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है। सो कोई यहाँ पे हरी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, ग्रेजुअली विल जस्ट कीप ऑन इम्प्रूविंग। थर्ड पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे क्या है कि अब टेक्निक्स में बहुत सारी चीज पॉसिबल है, जैसे कंटेंट स्टफ, स्पैमिंग करते हैं, कीवर्ड्स स्टफिंग करते हैं, राइट। इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बिजनेस आप ऐसी चीज अपने वेबसाइट में डाल रहे हैं, ऐसे कंटेंट्स डाल रहे हैं, कीवर्ड्स डाल रहे हैं कि जो आपके बिजनेस का है ही नहीं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर आपकी वेबसाइट है लेट्स से ट्रांसपोर्टेशन की, जस्ट एग्जाम्पल, अब ट्रांसपोर्टेशन में ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन अलाउ कर रहे हैं, मतलब जो भी आपका बिजनेस चल रहा है उस हिसाब से आप पूरे कंटेंट वगैरह यहाँ पे डालेंगे। बट व्हाट विल हैपन कि जैसे मान लो कि एक कीवर्ड है आईफोन, तो आईफोन लोग यहाँ पे बहुत सारे यूजर उसको परचेस कर रहे हैं, राइट, उसका ट्रैफिक वगैरह अच्छा है, वेबसाइट पे ट्रैफिक अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट डू द कीवर्ड स्टफिंग। आप अपने वेबसाइट पे इस तरह के कीवर्ड या इस तरह की लिंक्स
सारी चीज़ यहाँ पे जनरेट करवाएंगे एंड व्हाट यू आर जस्ट ट्राइंग टू डू, यू आर जस्ट ट्राइंग टू मैनिपुलेट द कंटेंट दैट यू आर नॉट ओनिंग, और आपका बिजनेस जो है वो ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग है, बट जस्ट टू गेट द ट्रैफिक यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज, राइट। इससे क्या होगा, जो यूजर आईफोन सर्च करेगा सो दे विल कम ऑन योर वेबसाइट। ऑफ कोर्स उसको आईफोन नहीं मिलेगा, बट दे विल सी कि आपका बिजनेस जो है ट्रांसपोर्टेशन का है, सो अगर यूजर की नीड है सो दे विल अवेल और दे मे नॉट, राइट। सो इस तरह से हम इलीगल ई वे में यहाँ पे यूजर को अप्रोच कर रहे हैं, राइट। और इससे क्या कर रहे हैं हम, टेक्निकली वी आर जस्ट फूलिंग द सर्च इंजन। सर्च इंजन पे यहाँ पे जो भी सर्च कर रहा है, यूजर ने सर्च किया होगा आईफोन, राइट। सर्च इंजन जब क्रॉलिंग करता है और दे आर जस्ट कलेक्टिंग ऑल ऑफ द कंटेंट्स, कीवर्ड्स, मेटा टैग्स, ये सारी चीज करके एनालाइज करके इंडेक्सिंग करेगा, सो उसके वहां पे आईफोन भी होगा, राइट। उसके डेटाबेस में आईफोन होगा। सो सर्च इंजन को यही लग रहा है कि आपकी वेबसाइट जो है सो दे आर जस्ट सेलिंग द आईफोन्स, बट दैट इज नॉट ट्रू, राइट। सो ये केस में ये चीज हो रहा है कि यू आर जस्ट फूलिंग द सर्च इंजन स्पाइडर्स, और यहाँ पे आप अपनी रैंकिंग बढ़ा रहे हैं। वाइट हेड में क्या है कि हम प्रॉपर सारी चीज रख के चल रहे हैं। एसएआरपी में जो भी आपका बिजनेस है उसी रिगार्डिंग आप टाइटल्स, मेटा टैग्स, वेब पेजेस, आपकी वेबसाइट कंटेंट, सारी चीज यहाँ पे एज इट इज होगी, राइट, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस। नो, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि इट कंसिस्ट, ब्लैक हेड टेक्निक में जो सारी चीज होती है कि यहाँ पे इररिलेवेंट बैकलिंक्स आती है, और यहाँ पे जो आपकी बैकलिंक्स वगैरह आप जनरेट हो रही है, आप जो भी यहाँ पे रख रहे हैं, सो दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ योर क्वालिटी कंटेंट, राइट। मतलब आप बैकलिंक का कंसेप्ट आपको पता ही है कि जैसे ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे जो हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं दैट इज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। बाहर से जो भी ट्रैफिक आ रहा है, राइट, उसकी सेपरेट मैंने वीडियो बना रखी है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट इन द प्लेलिस्ट, आपको मिल जाएगी। तो बाहर से बैकलिंक से यहाँ पे जो भी ट्रैफिक आ रहा है सो वो इररिलेवेंट बैकलिंक से आ रहा है, राइट। अगर आप जेन्युइनली है, जैसे मान लो कि ये आपकी वेबसाइट है, आपके बिजनेस की, कंपनी की, आपने एक यहाँ पे फेसबुक पेज बनाया हुआ है, और आपने ये वाली वेबसाइट का यूआरएल जो भी है www.something.com, यहाँ पे ये वेब पेज पे, फेसबुक मैनेजर पेज पे या कहीं पे यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। सो ये एक आपकी रिलेवेंट बैकलिंक हो गई कि लोग आपके फेसबुक के पेज पे आएंगे एंड दे विल जस्ट ट्राई टू चेक आउट योर कंटेंट, और वो यहाँ पे आएंगे, ये क्लिक करेंगे एंड दे विल ग्रेजुअली कम ऑन योर वेबसाइट, राइट। सो ये रिलेवेंसी है, कंटेंट रिलेवेंसी है, और जो भी आपने पेज बनाया हुआ है सो दैट इज मैचिंग विथ योर बिजनेस, सो उस हिसाब से यहाँ पे यूजर ड्राइव हो रहे हैं। इसका ऑपोजिट चीज है दैट इन द ब्लैक हैट एसईओ, मतलब कोई कंसर्न नहीं है, कहीं पे भी इरिलेवेंट जगह पे आपने अपनी बैकलिंक्स वगैरह डाल रखी है एंड फ्रॉम दैट द यूजर्स आर कमिंग टू द वेबसाइट्स, राइट, चाहे वो उसके कंसर्न में हो या ना हो। सो ये कंसर्न्स में दैट इज टॉकिंग अबाउट द रिलेवेंट एंड इरिलेवेंट बैकलिंक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे क्या है कि एक्सचेंजिंग द लिंक्स फॉर द रैंकिंग। अब यहाँ पे क्या हो सकता है पॉसिबली, सॉरी आई एम जस्ट टेकिंग लिटिल मोर टाइम, बट टेक्निकली थोड़ा कंसेप्चुअली समझेंगे सो इजी रहेगा। राइट, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिंक एक्सचेंज हो रही है, राइट। अब जैसे समझिए आप कि ये कोई एक बिजनेस की वेबसाइट है, लेट्स से बिजनेस वन, ये एक बिजनेस टू की वेबसाइट है। व्हाट दे विल डू, दे विल म्यूचुअली एग्री, दोनों बिजनेस अपने से म्यूचुअली एग्री करेंगे, एंड व्हाट दे विल ट्राई टू डू कि मान लो जैसे ये कोई स्पोर्ट्स की कंपनी है, लेट्स से, या स्पोर्ट्स चला रही है, मतलब उसके इक्विपमेंट्स वगैरह
यहाँ पे कर रही है, एंड ये मान लो ट्रांसपोर्ट की कोई कंपनी है, राइट। सो बोथ पार्टीज यहाँ पे एग्री हो रही है। व्हाट दे विल डू कि इसकी जो यूआरएल है, लेट्स से URL 1, इसकी URL 2, राइट। ये URL मतलब www.com, उसकी कुछ भी कंपनी का नाम हो सकता है। तो ये url.com है, वो क्या करेंगे, यहाँ URL 1 यहाँ पे कहीं पे उसके वेबसाइट या कहीं पे भी रख देंगे, राइट। और ये क्या करेंगे, तो यहाँ पे URL 2 इसके रख देंगे। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है कि सर्च इंजन जो है तो उसके क्रॉलर्स वगैरह हैं, सो दे विल जस्ट क्रॉल ऑल द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे उसको एक कीवर्ड या लिंक या उससे एक चीज मिलेगी कि ये लोग ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं, राइट। और इसके क्रॉलिंग पे उसको मिलेगा यहाँ पे ये लोग कुछ स्पोर्ट्स का सामान या कुछ भी चीज यहाँ पे ऐसे स्पोर्ट्स रिगार्डिंग में बेच रहे हैं, राइट। सो टेक्निकली यू आर जस्ट पुलिंग द सर्च इंजन। अब यूजर है वो जब मान लो कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कुछ सर्च करेगा, सेल दे विल सी दिस इन द SERP ऑल्सो। अब यहाँ पे वो मान लो यहाँ पे गलती से आ गया, सो वो देखेगा कि टेक्निकली यहाँ पे स्पोर्ट्स की भी चीज़ है, इसकी भी चीज़ है, राइट। सो इस तरह से आप फूल बना रहे हो। जैसे अगर इसने सर्च किया स्पोर्ट्स का कुछ, तो इसके कीवर्ड या रैंकिंग के हिसाब से ये भी मान लो ऊपर आ गया। सो अब वो यहाँ पे यूजर आएगा, दिल सी कि यहाँ पे तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का है, राइट। सो म्यूचुअली कंसर्न पे ये सारी चीज वो लोग एग्री करके एक दूसरे की लिंक वगैरह एक्सचेंज करते हैं, राइट। सो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है कि यहाँ पे ब्लैक हैट इस तरह से यहाँ पे लोग सर्च इंजन को बेवकूफ बना रहे हैं, राइट। एंड ऑफ कोर्स दैट इज इलीगल अनएथिकल वे, पर यहाँ पे चीजें हो रही है, राइट। और ग्रेजुअली क्या हो सकता है कि जैसे जैसे अगर सर्च इंजन को मान लो पता चला बेस्ड ऑन देयर रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस, दे विल जस्ट ट्राई टू ब्लॉक योर वेबसाइट। मे बी डिपेंड्स कि कितना क्रिटिकल है, शायद वो एरिया वाइज भी ब्लॉक कर सकते हैं या पूरे वर्ल्ड वाइड भी यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं, राइट। डिपेंड्स ऑन द सर्च इंजन गाइडलाइंस, दैट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम डिफरेंट सर्च इंजन टू सर्च इंजन। सो टेक्निकली हमें अभी तक ये समझ आ रहा है कि ये पूरा एक लीगल वे में प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे पूरा एक इलीगल वे में ऑफ कोर्स टेक्निकली हो रहा है चीजें, बट दैट इज नॉट व्हाट द सर्च इंजन रिकमेंड्स, राइट। यहाँ पे यूजर मान लो जो सर्च करेगा यहाँ पे सारी चीज मैचिंग होगी, सो दैट विल ऑल्सो सेटिस्फाई द यूजर एक्सपीरियंस। यूजर के हिसाब से जो एक्चुअल सर्च कर रहा है वही रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे पॉसिबल है कि यूजर सर्च कुछ कर रहा है, यहाँ पे मे बी दे विल गेट रिजल्ट, दे मे नॉट, डिपेंड्स कि किस हिसाब से उसने ब्लैक हैट पूरा प्लानिंग कर रखा है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा एक ऑर्गेनिक वे में ट्रैफिक आपका आ रहा है, नेचुरल जो यूजर सर्च कर रहा है वही यूजर यहाँ पे आ रहा है, राइट। सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिक वे में यहाँ पे लॉन्ग टर्म में पूरा यहाँ पे प्लानिंग हो रही है वाइट हेडमेट में, राइट। यूजर का एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, रैंकिंग भी यहाँ पे अच्छा होगा, बट दैट विल टेक ग्रेजुअली द टाइम। और यहाँ पे जो भी चीज होगी, आई मीन कंटेन और प्रोडक्ट और सर्विस, तो वो एकदम रिलेवेंट होगी, राइट। बिजनेस के अकॉर्डिंग भी रिलेवेंट होगी एंड यूजर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे चीजें रिलेवेंट होगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे चीजें प्रॉपर है, लीगल है, जो है वही चीज है। इट मीन्स कि यहाँ पे वेबसाइट की आप क्रेडिटेबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ रही है। अजीब वर्ड है, क्रेडिटेबिलिटी, ओके, राइट। और यहाँ पे उसकी डोमेन अथॉरिटी वगैरह भी यहाँ पे बढ़ रही है, राइट। ये सारे टेक्निकल कंसेप्ट हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली नॉर्मल वे में ये सारी चीज whenever you are just running any of the tool technology that will just do the SEO audit और वो रिपोर्ट जनरेट करके देगा, so that will give the actual result for your website, right। so ये चीज यहाँ पे आपको पता चल जाएगी कि आपकी वेबसाइट ऑथोरिटी कितनी है, प्रॉपर बैकलिंक्स कितनी है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे आ रहा है, राइट। ये सारी चीज आपको यहाँ पे
मिल जाती है। सो आई होप यहाँ पे आपको समझ आया होगा। अगर कुछ ऐसी चीज है स्टिल यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, सो यू कैन जस्ट write down in the comment section. I'll just try to explain on the same. So thank you for listening and just stay connected.